अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिन्स देखा और जिन्स के अक़साम को देखा कि जिन्स यानी जेंडर के दो प्रकार होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर की तारीफ़ भी बताया और मुअन्नस की तारीफ़ भी बताया। उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस के भी कुछ अक़साम थे, जैसे मुज़क्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। तो पिछली वीडियो में हमने इन चीज़ों के बारे में बात किया और ये भी बताया कि मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर हकीकी हो या मुअन्नस हकीकी हो, या मुज़क्कर गैर हकीकी हो या मुज़क्कर गैर या मुअन्नस गैर हकीकी हो, इनके बीच के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंशिएट है, उन चीज़ों को भी मैं पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश किया। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुज़क्कर के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों को देखेंगे, उन ट्रिक्स को देखेंगे कि क्या-क्या उसूल होते हैं और किन चीज़ों के नाम को मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है मुज़क्कर के उसूल। मैं पहले एक पेन ले लेता हूँ, मार्कर। जी हाँ। ये जो आज का जो टॉपिक है, वो है मुज़क्कर के उसूल। तो मुज़क्कर के उसूल में सबसे पहला जो नियम है, जो यहाँ पे लिखा गया है, वो क्या है कि तमाम मुल्कों के नाम मुज़क्कर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी मुल्क होते हैं ना, इन मुल्कों के नाम ज्यादातर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी भी किसी मुल्क का नाम आ जाए और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आप आंख बंद करके बता देना कि ये मुज़क्कर है। क्यों? कि क्योंकि दुनिया के जितने भी देश है या मुल्क है, उन देशों के जो नाम होते हैं, वो मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान, ईरान, भारत, नेपाल, इस तरह से आप और भी देश का नाम ले सकते हैं, भूटान, पाकिस्तान, बर्मा। तो ये जितने भी देश है, इन देशों का नाम ज्यादातर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहला रूल था, पहला उसूल था। अब हम देखते हैं दूसरा उसूल क्या है। तो दूसरा उसूल ये है कि मुज़क्कर के दूसरा उसूल ये है कि तमाम शहरों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरे उसूल जो ये है, उसमें ये है कि जितने भी शहर होते हैं, इससे पहले हमने देखा मुल्क, अब हम इसमें देख रहे हैं, दूसरे नंबर के रूल में देख रहे हैं, है ना। दूसरा नंबर का जो उसूल है, उसमें हम ये देख रहे हैं, जितने भी शहर होते हैं, उन शहरों के जो नाम होते हैं, वो ज्यादातर मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जितने भी शहर है, उन शहरों के नाम ज्यादातर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पटना, झारखंड, मुंबई, इस तरह से आप बहुत सारे और भी शहरों का नाम बता सकते हैं। गया, जमुई, कटिहार, इस तरह के बहुत सारे शहर हैं और ये जितने भी शहर हैं, ये शहर ज्यादातर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। तो ये दूसरा उसूल हमने देखा। अब तीसरा उसूल देखते हैं। तीसरा उसूल क्या है कि सातों बर्र आजमों के नाम मुज़क्कर होते हैं। दुनिया के अंदर 7 बर्र आजम हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो वो जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे क्या क्या 7 बर्र आजम है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका, सुमाली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 7 बर्र आजम है, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये सारे के सारे मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद चौथा है, तमाम सैयारों के नाम मुज़क्कर होते हैं। जैसे मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब जी, ये जो सैयारा होता है, जिसको हम प्लैनेट बोलते हैं, और 8 प्लैनेट होते हैं। तो ये सारे जितने भी प्लैनेट होते हैं, चाहे नेपच्यून हो, चाहे यूरेनस हो, चाहे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, चाहे अवतार हो, चाहे मुश्तरी हो, है ना, ये सारे के सारे मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उसमें एक प्लैनेट ऐसा है जो हमारी वो जमीन है, जिसको पृथ्वी भी बोलते हैं या अर्थ भी बोलते हैं। वो जो है, वो जमीन, लेकिन जमीन मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। यानी ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट के सातों के साथ 8 में से 7 मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और उनमें से एक जमीन, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सैयारों का कोई एक नाम दे दिया जाए, मान लीजिए नेपच्यून दिया जाए, और तो आपको कान एकदम आंख बंद करके लगा देना है कि नेपच्यून मुज़क्कर है। क्यों? कि सैयारों के जितने भी नाम है, वो सारे के सारे मुज़क्कर होते हैं, लेकिन जमीन को छोड़कर। जमीन एक मुअन्नस होती है, जमीन को मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है सैयारों के अंदर। उसके बाद
उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, तमाम दिनों के नाम मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। तमाम दिनों के नाम मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, यानी हमारे जो सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, इन दिनों के जो 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 नाम होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, ये सारे नाम जो होते हैं ये मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन एक दिन का नाम ऐसा है जिसको हम जुमेरात बोलते हैं, लेकिन ये जुमेरात का जो दिन है, या जुमेरात का जो नाम है, ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है कि तमाम दिनों के नाम मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, लेकिन जुमेरात मुअन्नस है। उसके बाद छठा पॉइंट है, तमाम महीनों के नाम मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से मतलब महीनों के जो नाम होते हैं, जैसे 12 महीने होते हैं, ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जितने भी महीने के नाम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो पूरे जो ये जो महीनों के जो नाम होते हैं, ये नाम मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा एकदम याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी सवाल आ जाता है तो इसको पढ़ने के बाद आप आराम से लगा सकते हो कि अगर मान लो कि मार्च दे दिया और आपसे पूछा जाए कि मार्च मुजक्कर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस, तो आप एकदम आंख बंद करके लगा सकते हो कि मार्च जो है वो मुजक्कर इस्तेमाल होता है। क्यों? कि उर्दू के मुजक्कर के उसूल में से एक ये है कि महीनों के जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम क्या यूज किए जाते हैं, मुजक्कर के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से 12 महीना का आप नाम बता सकते हैं। उसके बाद जो 7 नंबर का जो पॉइंट आता है, 7वां नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम पहाड़ों और समंदरों के नाम मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। यानी दुनिया के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी समुंदर है, सब पहाड़ों के नाम, सब समुंदरों के नाम मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे दरियाए सिंध, बहरे हिंद, कोहे सुलेमान। लेकिन लेकिन एक दो नदी ऐसी है ना, जिसको हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंगा, जमुना। तो जब भी आपके किसी में भी पूछा जाए और गंगा और जमुना के बारे में पूछा जाए, तो गंगा और जमुना हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और ये चीज कई बार पूछा जाता है कि गंगा और जमुना क्या है, तो गंगा और जमुना मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इस चीजों को आप याद रखिएगा। तमाम पहाड़ों और समंदरों के जो नाम होते हैं वो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, चाहे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे ले सकते हैं दरियाए सिंध, बहरे हिंद, कोहे सुलेमान। लेकिन गंगा और जमुना जो है, ये दोनों नाम एक्सेप्शन है। ये जो गंगा और जमुना है, इन दोनों नाम को हम लोग मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये था मुजक्कर के कुछ उसूल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम मुअन्नस के उसूल बताएंगे कि मुअन्नस के क्या क्या उसूल है, और ये मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।